वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मिस्टर प्रोफेशनल हैकर। जैसे कि मैंने अपने पहले जो 3 लेक्चर्स दिए हैं, जिसके अंदर हमने पहले मुकम्मल हैकिंग के मुतालिक आपको सारी डिटेल बताई, फिर हमने काली का सारा सेटअप किया लैपटॉप के अंदर। तो मैंने साथ साथ ये भी कहा था कि हमने मोबाइल कोर्स भी साथ साथ चलाना है, ठीक है जी। तो आज मैं मोबाइल का पहला लेक्चर आपको देने लगा हूँ। जैसी समझ लें कि हैकिंग हम काली लाइनक्स के अंदर या अपने लैपटॉप के अंदर करते हैं, उसी तरह हैकिंग जो है वो हम अपने फ़ोन के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और अब हम आपको दिखाएंगे कि हम अपने फ़ोन के अंदर किस तरह सारा सेटअप करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके फ़ोन की जो स्पेसिफिकेशन है वो इस चीज़ के लिए क्या क्या होनी चाहिए। आप सैमसंग यूज़र हैं या आप ओप्पो यूज़र हैं या आप आईफोन यूज़र हैं या आपके पास कोई भी किसी भी ब्रांड का या किसी भी कंपनी का आपके पास फ़ोन है, तो उसके अंदर मिनिमम जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके पास 8 GB रैम होनी चाहिए, 250 GB स्टोरेज होनी चाहिए, और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अच्छे वाला होना चाहिए, अपग्रेडेड होना चाहिए, जो फास्ट चले, आपके फ़ोन के अंदर किसी किस्म का इशू ना हो जिससे कि वर्किंग के दौरान या वैसे। और तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो चाहिए आपका फास्ट तरीन इंटरनेट कनेक्शन, वो अगर आप डाटा यूज़ करते हैं फिर भी, अगर आप वाईफाई यूज़ करते हैं फिर भी, ठीक है जी। और अब मैं आपको बताऊँगा कि जैसे कि मैंने काली लाइनक्स के अंदर आपको बताई थी चीज़ें, कि जिस तरह आप उसके अंदर इंफॉर्मेशन गैदरिंग का पोर्शन है या उसके अंदर जो है वो आपका नेटवर्क हैकिंग का पोर्शन है, सोशल इंजीनियरिंग का पोर्शन है, सॉरी इसके लिए ये बार बार ऑफ हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर भी मिलेंगी। लेकिन यहाँ चीज़ ये है कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो अब मैं आपको डाउनलोड करने सिखाऊंगा, ठीक है जी। उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं जी अपने गूगल क्रोम पे, यहाँ पे हम इसको ऑफ करते हैं जी, और हम यहाँ पे नई अपनी जो एक है उसको हम देखते हैं जी। यहाँ पे जब आपने आना है तो यहाँ पे आके आपने लिखना है जी टर्मक्स डाउनलोड, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने क्योंकि डेस्कटॉप किया हुआ है तो मैं इसको काट देता हूँ, तो ये बड़ा हो जाएगा। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाएंगे अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर, तो ये स्मॉल हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ हमने बड़ा देखना है तो हम इस हिसाब से चलेंगे। अब एक क्रोम जो मैं आपको बता दूं, एक क्रोम जो डाउनलोड होता है ना वो होता है गूगल प्ले स्टोर से, और एक इसकी होती है F-Droid फाइल। आपने गूगल प्ले स्टोर वाला हरगिज़ भी यूज़ नहीं करना। उसका इशू ये है कि उसके अंदर फीचर जो है ना वो आपके कंप्लीट नहीं होते, ठीक है, आपकी चीज़ें उसके अंदर कंप्लीट नहीं होती, इसलिए आपको इसको F-Droid फाइल इसकी डाउनलोड करनी है। अब यहाँ पे आप क्लिक करते हैं सेकंड वाले पोर्शन पे, आप नीचे आ जाते हैं, आपको यहाँ पे इसका मुकम्मल ये जो समझें कि ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ गए हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसके मुतालिक उन्होंने सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं विद स्क्रीनशॉट, ये उसका उन्होंने डोनेट करने के लिए सारा कुछ बताया हुआ है। अब ये वाली आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, यहाँ आप आते जाएंगे, यहाँ पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ भी सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने वर्जन बताए हुए हैं, ठीक है, कि आपके मोबाइल के हिसाब से आप कौन सा वर्जन करना चाहते हैं, तो आपने इसका अपग्रेडेड वर्जन करना है। मेरे मोबाइल में क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद इसकी थोड़ी बहुत कुछ बेसिक कमांड्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा साथ साथ, जो कि जैसे कि काली लाइनक्स के अंदर कुछ कमांड्स होती हैं, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको इसका मुकम्मल सेटअप बताऊंगा, ठीक है। डाउनलोडिंग, उसके बाद इंस्टॉलेशन, उसके बाद उसको आपने कनेक्ट कैसे करना है अपने मोबाइल के साथ या अपने मोबाइल की स्टोरेज के साथ। उसके 2 तरीके होते हैं, तो आप कमांड के ज़रिए कर सकते हैं, एक आप मैनुअली अपनी सेटिंग के अंदर जाके कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास वर्जन जो शो हो रहे हैं वो 0.118.1 एंड 0.118.2। अब ये वाला वर्जन आपने डाउनलोड कर लेना। ये वाली जो फाइल है ये आपने स्टार्ट कर लेनी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है जी। इस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। अब मेरे पास क्योंकि ये ऑलरेडी है तो मैं इसको यहाँ पुश कर दूंगा। जब ये डाउनलोड हो जाए तो ये 108 MB की होती है। उसके बाद बैक आ जाना है आपने ये आपसे आपका मोबाइल पूछेगा कि हम इनको इंस्टॉल कर लें, तो आपने कहना जी बिल्कुल इंस्टॉल करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस इसका आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने आके क्लियर कमांड जो कि काली के अंदर भी यूज होती है और यहाँ भी यूज होती है। सबसे पहला काम जो होगा, मेरे पास जो है ये अपग्रेडेड भी है, ये अपडेटेड भी है। मैं आपको भी कुछ बेसिक कमांड 2-4 बता दूंगा,
बाकी इसकी प्रॉपर कमांड्स हैं जिस तरह काली की हैं, वो सारी कमांड, इसकी कुछ कमांड उससे मिलती जुलती हैं और कुछ कमांड उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, ये भी कमांड लाइन है, वो भी कमांड लाइन है, लेकिन इस पे आप काली लाइनक्स को भी चला सकते हैं। वो हम आगे चल के पूरा उसका सेटअप मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिर आपको यूज भी करके दिखाऊंगा, क्योंकि वो लंबा चौड़ा काम है। लेकिन अभी हम क्योंकि बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो बिगिनर्स के लिए है ये। तो इस तरह से इसका इंटरफेस आएगा एप्लीकेशन होने के बाद। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे आप जब आते हैं तो ये आपके बैकग्राउंड पे चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आप सेटिंग पे आ जाते हैं जी। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे आपने अपने ऐप्स के अंदर जाना है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मुझे यहाँ थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा इसको। सिक्योरिटी नहीं, क्योंकि मैंने बड़ी हार्ड सिक्योरिटी यूज़ की हुई है अपने फ़ोन के अंदर ना, सख्त सिक्योरिटी। तो यहाँ पे किधर है इसका, काफ़ी दिनों से मैंने इसको यूज़ नहीं किया। थोड़ा सा वेट करें। लॉक स्क्रीन नहीं, ये भी नहीं। एक्चुअली आपने इसकी स्टोरेज के अंदर जाना है। ठीक है, जहां से जाके आपने उसको अलाउ कर देना है। अब आपकी डिवाइसेस के हिसाब से आपने देखना है। मेरी डिवाइसेस की क्योंकि ऑलरेडी सारी सेटिंग हुई है तो मुझे इसलिए कोई मसला नहीं है। आप बेहतर ये है कि आप इसको कमांड के जरिए कीजिएगा। ठीक है, कमांड के जरिए ये होता है, वो डायरेक्टली आपको कह देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी जो है यहाँ पे ये देखें, ये जैसे स्टोरेज लिखा हुआ है, सेटअप हाइफन स्टोरेज। कमांड मैं पहले चेक कर लूँ एक दफ़ा। नहीं, ये कमांड नहीं है इसकी। apt जी। अब यहाँ पे आप देखें टर्मक्स, ये आपको मैं इसकी स्टोरेज के साथ अटैच वाली कमांड बता, टर्मक्स सेटअप हाइफन स्टोरेज। ठीक है जी। अभी मेरा सेटअप क्योंकि ऑलरेडी हुआ है तो वो मुझसे पूछ रहा है कि इट्स अपीयर दैट डायरेक्टरी स्टोरेज ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी मुझे वो कह रहा है कि आप पहले वाली परमिशन को या पहले वाले जो कंटेंट है उनको आप डिलीट करना चाहते हैं। तो मैं उसको कहूंगा जी नो। ठीक है, तो फिर वो क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है। लेकिन जब आप इस कमांड को लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे फौरी एक पॉपअप ओपन होगा, जिसके अंदर जो है ना आप से वो पूछेगा कि आपकी स्टोरेज अलाउ कर दें, तो आपने अलाउ कर देनी। जब आप अलाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी स्टोरेज जो है वो अलाउ हो जाएगी। उसके बाद अब इसको अपडेट करने के लिए क्या है, जिस तरह आपने काली को किया था, apt अपडेट -y। ठीक है, यहाँ पे आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, आप इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। अभी क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों के बाद ये मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए जो है ना इस तरह ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। इसी तरह आगे आपने लिखना जी -apt अपग्रेड -y। ठीक है, ये यहाँ पे आप इसको अपग्रेड कर देगा। इन दोनों कमांड्स को अगर आप मिला के एक साथ लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, अलग अलग लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। अभी आप देखें ये 6 से 7 मिनट का मुझे जो है ना वो बता रहा है। उसकी रीज़न क्या है कि मेरा जो नेटवर्क है वो इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है। लेकिन अगर आप इस एप्लीकेशन के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं तो आप अपना फास्ट जो आपका होता है ना, वो आपका डाटा नेटवर्क होता है, उसको आप इस पर यूज़ करेंगे तो फिर ये आपको 5-6 MB स्पीड देगा। वाईफाई के ऊपर बाज़ दफ़ा इतनी स्पीड नहीं आती जितनी आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप जो हैं वो देख सकते हैं। अभी व्हाट्सएप पे भी मुझे स्टूडेंट्स जो हैं वो मैसेज कर रहे हैं, उनको अभी मैं फ़िलहाल रिप्लाई नहीं दे सकता। तो यहाँ पे ये देखें इसकी अपग्रेडेशन हो रही है। ठीक है, इसके बाद आपको एक और इसकी बेसिक कमांड चंद एक बताता हूँ। बाकी इसकी जो बेसिक कमांड होंगी उसके ऊपर प्रॉपर एक हम लेक्चर देंगे। ठीक है जी, और जैसे कि हमने काली के ऊपर दिया है प्रॉपर बेसिक लेक्चर, इसके अंदर सारे पैकेजेस जो है ना वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं। काली के अंदर ये होता है कि आपको ऑटोमेटिकली सारे जो लेक्चर्स हैं वो इंस्टॉल्ड मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, आपको सारे पैकेजेस को जो आपको ज़रूरत है उनको आपने इंस्टॉल करना होता है। उसके बाद फिर जब आपने वर्किंग करनी होती है तो मैनुअली आपने अपने जो लैब सेटअप्स हैं उनको इसके अंदर इंस्टॉल करना होता है। ठीक है जी, काली के अंदर क्या होता है, उसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। हाँ, दूसरी सूरत ये होती है जब आप काली लाइनक्स का हम जब इसके अंदर सेटअप करेंगे उसके अंदर आपको काली लाइनक्स के फीचर्स मिलेंगे या लैब सेटअप्स मिलेंगे, वो आप यूज़ कर पाएंगे। इसी तरह हम साथ साथ इसका भी लेक्चर लेके चलेंगे और साथ साथ काली का भी लेके चलेंगे इंशाल्लाह। ये सारी चीज़ें आपके लिए बड़ी अच्छी होंगी। अभी ये देखेंगे बेसिक सारी चीज़ें चल रही हैं, और जितनी बेसिक आप पकड़ेंगे, बेसिक के अंदर जितना आप स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे वो आपके लिए उतना बेनिफिट है। ठीक है, इसके ऊपर क्योंकि ज़्यादा हमें कोई थ्योरी बताने की ज़रूरत है नहीं, इसके ऊपर जस्ट हमने प्रैक्टिकल करना है। क्योंकि इसके अंदर हमने चीज़ें खुद इंस्टॉल करनी है।
काली के अंदर क्या होता है कि प्री इंस्टॉल्ड होती है। इस पे हम जो भी वर्किंग करना चाहते हैं, वो चाहे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के रिलेटेड है, तो हम उसके हिसाब से जो भी टूल्स होंगे उसकी मुकम्मल इंस्टॉलेशन इसके अंदर सेटअप्स करेंगे। उसके बाद फिर हर लेक्चर जो है उसके अंदर उसकी कमांड्स का प्रैक्टिकल करेंगे। वो सारी चीज़ें आपके सामने होंगी अपकमिंग लेक्चर्स में। लेकिन आपका रिस्पॉन्स चाहिए अच्छा, आपकी जो है ना आपकी तरफ से मुझे पूरी सपोर्ट चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। और उसके बाद लाइक शेयर कमेंट सेक्शन में अपनी राय काइंडली ज़रूर दिया करें कि लेक्चर कैसा आपको लगा है। और मज़ीद आप उसके अंदर कोई बेहतरी चाहते हैं या कोई क्वेश्चन हो तो वो वहाँ पे आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी, ग्रुप के अंदर भी आप इस जो भी लेक्चर दिया जाता है उसके रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है जी, इधर उधर का कोई क्वेश्चन नहीं करना, सिर्फ लेक्चर के रिलेटेड आप कर सकते हैं। और अभी ये हमारा सेटअप ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है, थोड़ा सा बस टाइम है। अब ये देखिए थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है, जैसे इसकी अपग्रेडेशन में थोड़ा सा टाइम लेता है। बस ये ऑलमोस्ट होने वाला, ये डन। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके काली के पैकेजेस अपडेट और अपग्रेड होते हैं, ये अब हो गया। अब हम टर्मिनल को यहाँ से क्लियर कर देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद इसके अंदर दूसरी जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आपको पैकेजेस अपडेट और अपग्रेड करनी होती हैं। इसको आप सेपरेटली भी लिख सकते हैं, इसको आप ये साइन डाल के इसके साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, यानी कि आप एक साल लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, अगर आप डिफरेंट उससे लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि जो भी कोई इसकी पैकेजेस की नई कोई अपग्रेडेशन या अपडेट होगी तो वो साथ साथ उन सारे लैब, सारे टूल्स को या सारे पैकेजेस को अपग्रेड कर देगा। उसके बाद इसके लिए कीबोर्ड यूज होता है, हैकर्स कीबोर्ड। ठीक है, वो मैं कोशिश करूंगा अगर उसका लिंक मिल जाए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि वैसे नॉर्मली वो मिल जाता है आपके प्ले स्टोर से। ठीक है जी, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाता हूँ। वो यहाँ पे सिर्फ ये आप देख सकते हैं जी, ये है हैकर्स कीबोर्ड। ठीक है, ये मैंने डाउनलोड नहीं किया, ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड पड़ा है। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये इसकी सारी सेटिंग होती है। इसको कहते हैं हैकर्स कीबोर्ड। ये स्पेशली टर्मक्स के लिए यूज होता है, क्योंकि मोबाइल के अंदर आपको सारे इसके जो सिंबल्स हैं वो नहीं मिलते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि सारे सिंबल्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है जी, तो सारी चीज़ें आप इसके अंदर से देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप ज़्यादा स्टार्ट करना चाहते हैं सेशन, तो जहाँ पे आप न्यू सेशन पे स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप जो है वो इसका यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। फिर यहीं से आप इसको चेक कर सकते हैं, अगर फर्स्ट सेशन पे जाना है तो उस पर भी आप जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने मजीद कोई सेटिंग देखनी है तो यहाँ पे सेटिंग पड़ी है। इवन इसकी कोई सेटिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी इसकी जो सेटिंग है वो आपकी कमांड लाइन से ही होनी है। ठीक है जी, उसके बाद अगर आपने कुछ काटना है, किसी चीज़ पे आप वर्किंग कर रहे हैं या कोई चीज़ें आपने डाउनलोड की हैं तो आप एलएस करेंगे सेम इसी तरह। इसके अंदर पहले मैंने काली लाइनक्स इंस्टॉल किया था, लेकिन अभी आपके लिए मैं दोबारा से हर चीज़ काट के रिन्यू करूँगा। ठीक है जी, तो ये थोड़ा बहुत सेटअप मैंने करके रखा हुआ था, तो अभी उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद भी आएगा और आपके लिए ये बहुत काम की चीज़ है। इसलिए आपने इसका मुकम्मल प्रैक्टिकल करना है और जो जो चीज़ें आपको बताई हैं वो आपने इंस्टॉल करके उनको आपने डन करना है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम इसकी मुकम्मल बेसिक जितनी भी कमांड्स हैं वो देखेंगे। उसके साथ इसके अंदर कौन कौन से पैकेजेस हमें चाहिए वो सारी चीज़ें हम इंस्टॉल भी करेंगे और हम डाउनलोड भी करेंगे। ठीक है जी, आज के लेक्चर में ये जस्ट बेसिक है, यानी आपकी डाउनलोडिंग, आपकी इंस्टॉलेशन, आपकी अपडेट और अपग्रेडेशन, और बाकी आपको ये बताया गया टोटली कमांड लाइन है। इसके अंदर सेटिंग वेटिंग की कोई ज़रूरत नहीं, सही वाली आपने डाउनलोड करनी है। जहाँ से समझ ना आए वहाँ से आप पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करने हैं, क्योंकि इंशाल्लाह ये कोर्स करने के बाद आप जो है वो बहुत अच्छी जगह पे जॉब भी कर सकते हैं और पैसा भी ठीक ठाक कमा सकते हैं। तो मैं एथिकल हैकिंग की कोर्सेज करवा रहा हूँ, मोबाइल से भी और लैपटॉप से भी। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, वहाँ पे मुझे वो टेक्स्ट कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, वो ज्वाइन करके वो मुझसे रब्ता कर सकता है। ये पेड कोर्सेज हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।